1932 में जब महात्मा गांधी पुणे में हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो गई थी उनसे बात करने के लिए, उनसे सलाह करने के लिए। हालांकि उस टाइम पे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी भी नहीं, लेकिन आज इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। बट अगर आप आज के टाइम पे अपनी राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, गवर्नमेंट से सवाल पूछते हैं एंड उस तरीके की हंगर स्ट्राइक पर बैठते हैं, तो आपको एंटी नेशनल बताया जाता है। चाहे आप किसी भी मुद्दे पर सवाल उठाए, चाहे वो पेपर लीक हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, करप्शन हो, देश की बढ़ती गरीबी हो। जैसे हमारे देश के ग्रेट साइंटिस्ट सोनम वांगचुक, जो कि एक साइंटिस्ट, इनोवेटर एंड एक टीचर है, जिन्होंने इंडिया को बहुत सारे फायदे दिए एंड इंडिया का नाम रोशन किया। लेकिन आज वो स्टूडेंट्स के लिए 25 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे एंड एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांग रहे थे। इस प्रोटेस्ट में हजारों स्टूडेंट्स, अभिजीत दिपके जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है, एंड बहुत सारे स्पोक पर्सन्स एंड बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज ने भी इस प्रोटेस्ट को प्रमोट किया है, इनका सपोर्ट किया है। इतनी बड़ी नेशनल वाइड मूवमेंट के बाद भी बीजेपी इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश कर रहा है, स्टूडेंट्स की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ऐसी डिक्टेटरशिप खेल रहे हैं देश में कि सोनम वांगचुक से बात करने के बजाय उनको बीजेपी के द्वारा जंतर मंतर से उठा लिया गया, उनकी परमिशन के बिना, इलीगली। एंड इन सब चीजों को नजर में रखते हुए बीजेपी हमारे देश की डेमोक्रेसी को बहुत ही खतरनाक तरीके से खत्म कर रहा है। टीवी चैनल्स, मीडिया अवाम के मुद्दों को कवर नहीं कर रही है, क्योंकि इन्होंने पूरा मीडिया खरीद लिया है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है। एंड नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंडिया में सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, सब अच्छा है, सब चंगासी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे देश के वरिष्ठ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया, जिसमें हाल ही में 200 करोड़ की चोरी हुई। बीजेपी ने 2015 में एक योजना चलाई जिसका नाम था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि 2015 से 2026 तक 3.5 लाख से ज्यादा लड़कियों के रेप हो चुके हैं ऑफिशियली डाटा के हिसाब से। एंड सबसे शॉकिंग बात ये है कि इनकी पार्टी में 45 से ज्यादा रेपिस्ट हैं। अब आप ही बताइए, क्या हमारी देश की डेमोक्रेसी खत्म हो रही है या नहीं?